हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपनी तरफ इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And King of Wands. Wow. And bottom of the deck पे है Justice. Alright. इंसाफ, 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 कार्मिक जस्टिस। इट्स नॉट अ रेगुलर जस्टिस। ये कोई रेगुलर इंसाफ की बात नहीं है, ये एक ऐसे इंसाफ की बात है। आजकल जैसे आपको जैसे जैसे लोग पहचान रहे हैं ना, जैसे जैसे लोग आपके साथ गुफ्तगू में आ रहे हैं, दे आर फाइंडिंग यू कि हाउ डिग्निफाइड यू आर। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो करेज है, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो ईमानदारी है, आपके अंदर जो एक गैरत का एक अलमिया है, अलमिया तो नहीं, सॉरी, एक एलिमेंट कहना था और अलमिया निकल आया। एक इंटेग्रिटी का जो एलिमेंट है ना, वो एक ऐसा है जो कि कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए रेडी भी है और कॉज एंड इफ़ेक्ट को उसने देखा भी है। आपके हाथों एक सिचुएशन चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है शायद, और कमिंग डेज तक भी ये लग रहा है कि जैसे ये चलेगी। एंड इट इज़ अ लाइफ लेसन। एंड आप इसको जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं ना, जिस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, आप यकीन करें, लोग आपको सुनने के बाद, जानने के बाद, लोग आपकी पजीराई कर रहे हैं, हिमायत जिसको कहना चाहिए। बिकॉज जो इंसाफ है वो ऐसा हो रहा है आपके हाथों से कि आप बहुत सारे पास्ट या टैबूज़ जिनको कहते हैं, आप उनको ना तोड़ रहे हैं। ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो होती है, जिसमें जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हैं लोग, और फेमिनिज़म की बात अलग, मैस्कुलिनिज़म की बात अलग, औरतों के लिए ये होना चाहिए, बेटियों के लिए ये होना चाहिए, बहुओं के लिए ये होना चाहिए, दामादों को ये देना चाहिए। मतलब ये इस तरह की जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, यू आर जस्ट मेंटेनिंग इट। आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है, आपके हाथ से आप समझ लीजिए इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है आपके, बिकॉज ये जो 3 कार्ड्स आए, ओ माय गॉड, और जस्टिस का कार्ड आ गया है। तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि आज कल दौरान, इस हफ्ते तक में, इस पूरे आगे वाले आने वाले दिनों में, और जो अभी आपका रीसेंट पास, हार्डली इसको कह लें आप 1.5 हफ्ता, ये जो 1.5 हफ्ते से और आगे आने वाले दिनों में आपके हाथ से जो हो रहा है ना, आपके हाथ से इंसाफ होगा, और इंसाफ हो रहा है, तो ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, जब ये चीज़ हो रही है, आप कोशिश करें कि आप उतना बोलें, उतना कहें जो किसी एक सूरत हाल पर मबनी बात है। बहुत ज़्यादा पास्ट में जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना ज़रूरी नहीं है। बी प्रैक्टिकल वाइल हैंडलिंग थिंग्स, बिकॉज आपके हाथों एक बड़ा फ़ैसला होना है, और वो फ़ैसला इंसाफ पे मबनी है। ये आपकी एक ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। क्यों है ये? किसी के पेशेंस को, शायद कोई ऐसा मामला जो कि जिसके लिए आप बहुत पॉजिटिव होपफुल थे कि इट इज़ अबाउट, आप ऐसा समझ लें कि जो पूरा इंसाफ का कॉन्टेक्स्ट बना है, ये ऐसा है कि एक सिचुएशन हुई आपकी ज़िंदगी में, उस सिचुएशन में आपकी शख्सियत उभर के बाहर आई कि आप कितने इंस्पायरिंग हैं, लेकिन किसी ने आपके इमेज को एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश की कि ये सब दिखावा, झूठ और बनावट है। कोई बात ऐसी हुई जिस पे आपने स्टैंड लिया,
जब आपने स्टैंड लिया, सामने वाले से वो बेयर नहीं हुआ। जब वो सामने वाले से बेयर नहीं हुआ, सिचुएशन में पॉज आ गया। अब ये जो पॉज आया है, ये पेशेंस पे भी मबनी है, सब्र पे भी मबनी है, बर्दाश्त पे भी मबनी है। और इस डिलेड पेशेंस में हुआ ये कि जिसका आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसका आपके साथ, जो आपके अगेंस्ट गया, जिसने आपके इमेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, वो ये सब कुछ करने के बावजूद और इस डिलेड रिस्पॉन्स के बावजूद भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जो हैं वो थोड़े से नादिम होंगे। दिस पर्सन इज़ क्वाइट कन्फ्यूज्ड इन हिज और इन हर लाइफ। डे ड्रीमिंग बहुत करना, सोचना बहुत ज़्यादा, डिसीजंस का इनडिसाइसिव माइंड सेट, क्या करूं, किस चॉइस पर जाऊं, क्या ना करूं। बट इस पूरे प्रोसेस में अगला कैसा है ये आपका कंसर्न नहीं था। आपने इस पूरी डे ड्रीमिंग को, आपने इस पूरे ऑप्शनल माइंडसेट को कि ये करो, वो करो, फला करो, ढिमक करो, आपने खट एक ऐलान सुनाकर आपने मामले को रफा दफा कर दिया। अगली पार्टी जो है, हो सकता है कि काफ़ी स्टोरीज सुना रही हो, बट वो सारी स्टोरीज सुनने के बाद जब तक मामला आपके कोर्ट में पहुंचता है, आप इसको जिस तरह से एक एक करके हैंडल कर रहे हैं, कोई आगे से कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में आपके जस्टिस आ रहा है। दैट मीन्स कि आज के दिन, अभी थोड़े अरसे पहले और आने वाले दिनों में, या तो आपको अपना इंसाफ खुद डिफेंड करना पड़ेगा कि जो मैं जिस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ये जो मेरे हाथों से जो इंसाफ हो रहा है ना, आप मुझसे इस पे बात कर लें। यानी आप अगले को कहेंगे आप मुझसे इस पे बात कर लें, अगर मैं गलत हूँ तो फिर आप बात करें आगे से। यानी ये वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। आप काफ़ी अपने ग्राउंड पे ना डटे हुए हैं, आप अपनी बैटल अकेले लड़ रहे हैं, और यानी वन मैन आर्मी हुआ इस वक्त। और वन मैन आर्मी होने में प्रोटेक्टिव होना, डिफेंसिव होना, मुझे तो लग रहा है बहुत सारे लोग आपसे डरे हुए भी बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज नाउ वॉट एवर यू आर सेइंग, आप ये जो कार्मिक जस्टिस कर रहे हैं, आप बहुत सारे, यानी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी से बात कर रहे होंगे तो उसको बात करने में आप कुछ ऐसी बातें भी छेड़ देंगे जो शायद सामने वाले के भी दिल में हैं, और आप उसके वो बोलने का ना, उसको पास ऑन करने का ज़रिया बनेंगे, तो सामने वाला आपकी बात की पजीराई करेगा। तो ये बड़ी जिम्मेदारी वाला कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है ओवरऑल एनर्जी में। यहाँ नाराज़गी, अपने नॉर्म्स पर एस्ट्यूट नेचर कि बिल्कुल जैसे आप ये देख रहे हैं ना, जैसे औरत का हाथ उठा हुआ है कि ये मेरे उसूल हैं, ये मेरी कंडीशंस हैं, मैंने सारी बातें बता दी, अब तुम आगे से बोलो, और अगर मुझे कोई कन्विंस कर सकता है तो मुझे कन्विंस करो। अगेन आई मस्ट से, ऑनेस्टी है, सच्चाई है, ऑन स्पॉट बात करना। यू आर वेरी गुड इन कन्विंस करने में आप बहुत। एंड आई थिंक लाइफ लेसन्स जो यहाँ पर आया था वो एक बहुत बड़ी बात है। आई कैन सी के दो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट मैस्कुलिन एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होंगे। बहुत ही कंपैशनेट, बहुत ही इमोशनली सुलझा हुआ इंसान। आपके अंदर बहुत सी ना पर्सनालिटी के शेड्स नज़र आ रहे हैं। अथॉरिटी, कंट्रोल, वार्मथ, पेरेंट्स का आपके बहुत ज़्यादा शेड नज़र आ रहा है आपकी शख्सियत में। आजकल मुझे लग रहा है, आजकल आप जितने भी लोगों के साथ डील करेंगे, ये सारे लोग बहुत अच्छी पोजीशंस को बिलोंग करते हैं। फैमिली में बहुत बड़े लोग हैं। somebody like your family, head of the family like your spouse, and this could be your father-in-law, elder brother, or this could be your spouse, lover, partner.
दे बोथ आर ऑब्जर्विंग यू कि आप किस तरह से ना, मतलब आपकी समझदारी, ऑब्जेक्टिविटी, आपका एक स्ट्रॉन्ग, जिसको कहना चाहिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप सामने वाले को इस तरह से बताएंगे कि तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए तंज़, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज होती। तनकीद बराए इस्लाह, अगर मेरे जो दूसरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बड़ी सखील उर्दू लगे, क्रिटिसिज्म बेहतरी के लिए जो होता है वो फीडबैक होता है, और क्रिटिसिज्म टॉन्ट के लिए जो होता है वो पर्सनालिटी डैमेज के लिए होता है। आपको इसका फ़र्क इतने वाज़े तौर पे पता है कि एक तो मैं ये देख सकती हूँ कि ये दोनों पार्टीज़ आपसे बात करते हुए बड़ी डर रही हैं, यानी कि किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक बड़ा ही चुलबुला सा, बड़ा फ़नी सा, बहुत ही पैशनेट और बहुत ही लेडी किलर टाइप आदमी, और आपके ग्रेस को ना, आपके एटीट्यूड को देखकर ये पर्सन आपका बहुत माइल हो रहा है कि यार ये होनी चाहिए शख्सियत, ये होना चाहिए, और वो फिर भी कोशिश में है कि वो आपके आर्ग्यूमेंट में आकर आपकी बात को सामने रख के, ऐसा लग रहा है कि जैसे कमिंग डेज में आप एक नेगोशिएशंस, जो नहीं होता टेबल टॉक, कॉन्फ्रेंस टॉक होती है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये होगा और कुछ दिनों तक ये चीज़ें चलेंगी। आई कैन सी कि कोई बहुत ही वार्म्थ और इमोशनली कंट्रोल्ड पर्सन अलॉन्ग विद एक बहुत ही जोशीला, जज्बाती, एनर्जेटिक, विविशियस, बड़ा ही मोटिवेटेड फ्री थिंकर, ये दोनों मिलकर आपको किसी बात पर कन्विंस करेंगे। बिकॉज दो किंग्स के बीच में, जैसे कहते हैं ना, रज़िया गुंडों में फंस गई, तो ये इस वक्त गुंडा गुंडी जो है ना वो हाँ बने हुए। एंड दीज टू, ये समझ लीजिए कि इनको किसी ने टास्क दिया है कि टॉक टू हर और टॉक टू हिम, बट ये दोनों जानते हैं कि मामला क्या हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, बट इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस यू। एक इंसान जो बड़े अच्छे तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को हैंडल करता आया हो, समझदारी से फ़ैसले लेता आया हो विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है, इट लुक्स लाइक कि जैसे आपने अपने ऊपर एक इमोशनल, जो एक जज्बाती होने का जो एक अंसर होता है ना, एलिमेंट जिसको कहते हैं, उससे आप ज़रा से ना अपने आप को अपने दूर कर लिया। बिकॉज़ ये वक्त, ये माहौल प्रैक्टिकलिटी का है। विद द जस्टिस कार्ड अगर आप इंसाफ करने बैठें और अगर आप जहाँ पर जज्बाती हो जाएंगे तो हो सकता है आप अपने ग्राउंड को छोड़ दें, और वही चीज़ आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैसेज ऑफ द डे बड़ा ही कोई तगड़ा है। अच्छा, इसमें जो सबसे पॉजिटिव बात है वो ये कि आपके ऑरा में, आपकी शख्सियत में, आपके रौब में, आपके दबदबे में इजाफा हो रहा है। अगर कोई भी आपको अगर कोई आपको मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो भी वो कहेगा कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल्ड इंसान है। कोई आपको उसूल की पाबंदी में देखेगा तो वो बोलेगा भाई वाकई ऐसा ही डिसिप्लिन होना चाहिए, और मस्ती में आप मस्त हैं। तो मे बी आपकी वर्क प्लेस पर आपको किसी कॉन्फ्रेंस पे लिया जाएगा, आपके घर में इस तरह के घर के बड़े, स्पेशली मर्द हजरात, जो ख़वातीन देख रही हैं और जो मर्द भी देख रहे हैं, इस तरह की डोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के साथ आपका कन्फ्रंटेशन हो सकता है। आई एम सो सॉरी, आज मैसेज ऑफ द डे बड़ा लंबा हो गया, बट ये कार्ड्स इन दे सरप्राइज्ड मी। लेट्स सी के किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन फर्दर। अलाइंड हैं आप, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप एक प्रोसेशन है आपका, एक इनक्रेडिबल क्रिएटिव पावर्स। ज़रा आप इमेजिन करें, इस वक्त जो आपकी पोजीशन है ना, वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, और ये एश्योर कर रही है कि इस वक्त आप एक ऐसी कंडीशन में हैं कि आप इस वक्त किसी को कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ फैसला सुनाएंगे, कुछ भी कहेंगे, वो आपकी एनर्जी से अलाइंड होकर जब निकलेगा, सामने वाले के मुंह में अल्फाज नहीं होंगे आपसे बात करने के, मतलब सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त आपकी पोजीशन में जो पावर्स नज़र आ रही है ना, वो इतनी प्रोग्रेसिंग और इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि सामने वाला कुछ नहीं बोल सकता। तो लीड द वे, जो कि मैसेज ऑफ द डे में आया है, अपने अंदर इस एनर्जी को फील करें, बिकॉज ये आपके कार्ड्स हैं।
और इस एनर्जी को जब आप फील करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि आप कितने डिसिप्लिन्ड चल रहे हैं। और जो इंसान डिसिप्लिन्ड होता है ना, उसके आगे कोई किसी को ये नहीं कह सकता यार तुम थोड़ी सी लचक दिखा दो, नो। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अलाइंड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आज का मैसेज ऑफ द डे 15 मिनट से ऊपर का हो गया, बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टैरो कि आप सोचते कुछ हैं और कार्ड्स कुछ निकलते हैं। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।